Hello students. So today we are going to start a very important and interesting chapter. Important भी है और interesting भी है. इम्पोर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि इसमें से 8 मार्क्स का आता है पेपर में. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका 8 चैप्टर, इसमें से अप्रॉक्सीमेट 8 नंबर्स का सवाल आते हैं आपके. और इसी के साथ इसका जो कंटिन्यू चैप्टर अगला एप्लीकेशन, उसमें से 4 का आता है. तो यानी कि टोटल मिला के 12 मार्क्स आपके इसमें से आएंगे. और इंटरेस्टिंग इसलिए कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम जो भी काम पहली बार करते हैं वो इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आपने 9 तक आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा था. तो ये एक नई मैथ्स की ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री. बहुत ईजी तरीके से आपको बताएंगे जिससे कि आपको दिक्कत कम से कम आए. तो बच्चों उसमें क्या होता है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ लीजिए क्या होता है. इसमें हम क्या करते हैं, अननोन हाइट जो हमें पता नहीं है, अननोन हाइट है एंड डिस्टेंस, ये हमें फाइंड आउट करनी होती है. जैसे हमने सन की डिस्टेंस निकाली, भाई सन में तो कोई गया नहीं ना, हमने उसको कुछ आइडिया से निकाला कि सन इतनी दूर है, मून इतनी दूर है. तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं वो आप बाद में बड़ी क्लास में पढ़ेंगे. तो अगर कोई पूछता है ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, तो अननोन हाइट और डिस्टेंस को निकालने के लिए. इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, पहले मैं फॉर्मूले इंट्रोडक्शन कराऊंगा आज आपको, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे. सबसे पहले बात याद रखिए कि ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होगा. सपोज ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ. सारा काम आपके सामने करेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना आए. तो बच्चों ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लगेगी, ख्याल रखेगा. हमेशा जो एंगल ट्राइंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल. अब देखिए क्या होता है, सपोज ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा पॉइंट सी है. तो यहाँ पे 6 रेशो हैं. रेशो का मतलब क्या है, साइन, कॉस, टेन. इसको टेंजेंट बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम टेन ही बोलेंगे, आगे भी चैप्टर में टेन ही यूज करेंगे. इसके बाद आता है बच्चों कॉट, कॉसेक और सेक. ये सीकेंट होता है वैसे, कोसिकेंट, सीकेंट. ठीक है, ये हमें 6 रेशो पढ़ने हैं, साइन कॉस टेन, कॉट, कॉसेक, सेक. अब इसको याद करना सिंपल तरीका याद रखिए. एक आप डायलॉग याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पंडित बद्री प्रसाद, एक पंडित जी हैं जिनका नाम क्या है, बद्री प्रसाद. एक पंडित हैं बद्री प्रसाद जो क्या बोलते हैं, हर हर. तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. और सोना चांदी तोले, ये हमारे टीचर ने याद कराया था, लेकिन ये हमने अभी बाद में इंक्लूड किया है. हमारे टीचर ने हमको ये याद कराया था जब हम पढ़ते थे, तो अभी तक हमको याद है, तो अब आपको भी याद हो जाएगा. तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले. अब इसका फायदा क्या है, दिस इज योर साइन थीटा. तो ये हो जाएगा P अपॉन एच. साइन का हो जाएगा आपका, थीटा हो या ए हो, एंगल दिया होगा तो थीटा मानेंगे और ए दिया होगा तो ए. तो साइन हो जाएगा बच्चों आपका P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो इसके सामने वाला, इसका अपोजिट जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर. जिसके साथ मिलता है 90 में वो होता है बेस, यानी कि दिस इज अ बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. ये तो आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यानी अगर को हम लिखना चाहें तो BC अपॉन AC. अब आपको याद हो गया. इसी तरह कॉस, साइन का उल्टा है कॉस, B अपॉन एच, दैट इज B अपॉन एच. तो ये हो जाएगा, बेस कितना है AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC. टेन के लिए सोना चांदी तोले, P अपॉन B. तो परपेंडिकुलर है बच्चों BC और बेस है हमारा AB. अब ये 3 दिक्कत करेंगे. अब इसका तो हमारा कोई रूल नहीं है. तो अब याद रखिए कि जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक, यानी कि साइन और कॉसेक उल्टे हैं. ये तो 6 फॉर्मूले यहाँ तक याद करा दिया आपको मैंने. अब ये दूसरा सेक्शन चलेगा, मैं अलग अलग सेक्शन आगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो. एक सेक्शन तो ये चलेगा आपका, कुछ 2 4 10 12 फॉर्मूले याद नहीं है, 6 फॉर्मूले तो आपको ये यूज करने हैं. इसके बाद साइन होता है 1 अपॉन कॉसेक, कॉस होता है बच्चों 1 अपॉन सेक, और टेन होता है 1 अपॉन कॉट. मतलब तीनों का रिलेशन है. साइन कॉसेक का उल्टा है, तो कॉसेक में होगा साइन उल्टा हो जाएगा. तो साइन था P अपॉन एच, तो हो जाएगा H अपॉन P. साइड आप लिख लेना. कॉट किसका है, टेन का, तो टेन क्या है B अपॉन P. तो ये हो जाएगा आपका B अपॉन, ये था P अपॉन B,
इट बिकम बी अपॉन पी। और सेक था बच्चों कॉस का उल्टा, तो कॉस के बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। तो आपको देखो खेल खेल में याद हो गए सारे फॉर्मूले। इसके अलावा ये 3 फॉर्मूले और हो गए आपके, ठीक है। मैं इनको अलग अलग करता जाता हूँ जिससे कि आपको याद करने में ईजी रहे। इसके बाद बच्चों एक आएगा आपका टेन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बहुत जगह यूज होगा। साइन थीटा, टेन थीटा क्या लिखेंगे, टेन को तो एक 1 अपॉन कॉट भी लिख सकते हैं और टेन को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस। उसी तरह हम कॉट थीटा लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। एक फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया, ठीक है। तो 3 हो गए आपके अंदर, 6 वो हो गए और ये ग्रुप में ये हो गए। एक और आप याद रखिए, ये 8.3 में यूज होंगे, साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारा कॉस, साइन के साथ जोड़ा बनेगा कॉस का। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा, ये होगा साइन, साइन बनेगा कॉस और कॉस बनेगा साइन। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा, ये बनेगा आपका कॉट थीटा। उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा, यू विल गेट टेन थीटा, टेन कॉट बनेगा, कॉट 10 बनेगा। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा, यू विल गेट कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा, यू विल गेट सेक थीटा। तो यानी कि साइन के साथ संबंध रिलेशन किसका, कॉस का, टेन के साथ कॉट का और सेक के साथ कॉसेक का। कुछ फॉर्मूले आपके ये बन गए और एक लास्ट फॉर्मूले आपके 3 चलेंगे जो आप 8.4 में यूज करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी में अगर साइन निकालना है तो कॉस को यहाँ लिख सकते हैं, मतलब इसी को हम चेंज कैसे करेंगे, अगर हमें साइन चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कॉस चाहिए 1 माइनस साइन, मतलब 3 फॉर्मूले यहाँ से बन जाएंगे। दूसरा बनेगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड बनेगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनको याद रखने का तरीका देख लीजिए, क्योंकि तीनों आइडेंटिटी आनी है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन और कॉस का तो पहले खेल खत्म हो गया, साइन और कॉस तो पहले 1 बन गए, इनका खत्म हो गया। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ याद रखिए सी कॉट के साथ कॉसेक, तो बचेगा 10, 10 के साथ सेक, यानी कि कॉट अगर आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा सबका स्क्वायर होना, या ख्याल रखिएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर ही मान लीजिए एक तरह से, ये भी 1 स्क्वायर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 स्क्वायर कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, तो स्क्वायर सब में लगना, 1 में स्क्वायर 1 ही होता है। तो इनको इन दोनों को कंफ्यूज होते हैं बच्चे, 1 प्लस 10 कभी कॉसेक लिख देते हैं। तो आपने क्या करना है कि सी से याद रखिए कॉट के साथ कॉसेक और 10 के साथ सेक। तो ये आपके पूरे फॉर्मूले चैप्टर के तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, टेबल कैसे बनता है, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा।